बड़ी बहू को ही आता है। दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? इस घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, पर मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। मुझे पता नहीं क्यों सब छुपा रहे हैं। मैं क्या कोई मनहूस हूँ जो शादी पर नजर लगा दूंगी? अरे मेरी ननद की शादी है, मुझे भी कोई बता दो, मैं भी तैयारी कर लूँ थोड़ी सी। इसमें बिगड़ क्या जाएगा किसी का? पता नहीं दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। हर मामले में वो खुद को ही आगे रखती हैं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। अरे उन्हीं का डंका चारों ओर बजता है, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं है। अरे मैं कैसे कुछ किसी को कह सुन पाऊंगी? जब दीदी की जगह खाली करेंगी तभी तो मैं वहां पर बैठ पाऊंगी। दीदी खुद को इतनी समझदार साबित कर पाई है क्योंकि भैया भी उनकी इज्जत करते हैं, और मैं किसी और को क्या बोलूं? मेरा खुद का पति भी मेरी दीदी को ही इज्जत देता है, उसकी नजरों में दीदी ही सबसे समझदार है। अरे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? क्या हो गया, क्या बात है? इस घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जी, पर कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। जरूर ननद जी की शादी फिक्स हो रही है, सब तैयारियां भी चल रही हैं, पर शादी कब है, क्या है, कैसे है, मुझे तो कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। तो तुम बेकार में चिंता करती ही क्यों हो? जब होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। क्या करने परेशान हो तुम? अपना काम करो, अपने काम से काम रखो। आपको तो कुछ ना कुछ पता होगा ना, आप भी मुझे नहीं बता रहे हैं। आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसे क्या बताऊं? आ रहा था तभी भाभी ने मुझे मना किया था कि कुछ भी इसे ना बताया जाए। आज हम सब गए थे वहां पर, शादी फिक्स भी हो गई है और दिसंबर में शादी भी है, 1 ही महीना रह गया है अब इसे। लेकिन क्या बताऊं, माँ ने मना किया है इसे बताने से, भाभी ने भी मना किया है। उन्होंने कहा है बहुत खर्चा कर देगी ये, शादी के 3 दिन पहले ही इसे बताया जाएगा। क्या हुआ, क्यों चुप हो गए? अरे कुछ नहीं, जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। एक तो थका हारा पति ऑफिस से घर आए, तुम भी ना शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती हो। ये नहीं कि थोड़ा लाओ इसकी सेवा कर दूं। थका हारा ऑफिस से आ रहा होगा, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। माँ जी ने ये नहीं किया, वही टिपिकल बहू की तरह माँ की शिकायतें, कहीं भाभी की शिकायतें। अरे भाभी और माँ तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है, सब तुम्हारा भला ही सोचते हैं, तुम ही उनके बारे में पूरा सोचती हो। जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ। बस पानी ले आओ, खाना ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, बहू ये कर डालो, बहू वो कर डालो। सिर्फ इस घर में काम करने के लिए ही हूँ मैं, मेरी कोई जरा से भी इज्जत नहीं करता। इस घर के लोग मुझे अपना परिवार का सदस्य मानते ही नहीं है। अरे इस घर में जो हो रहा है मुझे भी तो बताना चाहिए, मुझे लेकिन कोई नहीं बताना चाहता। सबने अपने दिमाग में ठान कर रखा है कि इसे कुछ नहीं बताएंगे। शादी के बाद एक लड़की का मायका उसका पराया हो जाता है, वहाँ के लोग उसे अपना नहीं समझते, और ससुराल वाले भी उसे अपना नहीं समझते। उनके लिए तो वो बाहर से आई हुई होती है। अरे तो हम लड़कियां जाएं कहाँ? कहाँ है हमारा घर, कहाँ है हमारा परिवार, कौन है हमारे अपने लोग? हेलो हेलो, हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ माँ, आज बहुत अच्छे से आपने अच्छे समय पर फोन किया। माँ आप ही बता दो मैं क्या करूँ? यहाँ तो जो है बड़ी दीदी ही है, सब कुछ बड़ी दीदी है, उन्हीं का इस घर में मान सम्मान है। मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है माँ। इस घर में सिर्फ लोगों को खाना पानी देने, काम करने के लिए ही हूँ मैं। मेरी कोई कदर नहीं करता माँ, मेरी कोई जरा सी भी इज्जत नहीं है इस घर में। अरे बेटी तो मुझे बता दो कि हुआ क्या है, मैं सब सुधार दूंगी, तो मुझे बता दो माँ। माँ ये हो रहा है मेरे साथ, अब आप बताओ मैं क्या करूँ? तेरी जेठानी तो मुझे शुरू से ही चालाक लग रही थी, पर क्या ही कहीं बेटा, अब रिश्ता अच्छा था, लड़का अच्छा था, इसलिए हमने तेरी शादी कर दी। बाकी वो औरत तो शुरू से ही बहुत चालाक लग रही थी, बहुत दुष्ट है वो। बताओ ऐसा कर रही है मेरी बेटी के साथ, पर तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ, तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मेरे पास हर समस्या का हल है, मैं तुझे उपाय बताती हूँ, अब तो यही करना। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, पर कैसे सारा मामला सुलझ जाएगा? कुछ उल्टा तो नहीं होगा ना? अभी जो तेरे साथ हो रहा है वो क्या बहुत अच्छा है? अगर उल्टा हो या सीधा हो, पर तुझे करना चाहिए। एक बार
करने से पहले हार मानने से क्या फायदा बेटा, एक बार करके हार मान। ठीक है, मैं रखती हूँ। मैं तो इस घर के लोगों को अपना मानती थी, अपना परिवार मानती थी, इसलिए सबके साथ ऐसे रहती थी खुशी खुशी। पर अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है, इन लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। मेरी माँ सही कह रही है, मैं लड़ने से पहले हार नहीं मानूंगी, एक बार लड़के देखूंगी अपने हक के लिए। अरे आकाश, तुझे पता है अर्चना कहाँ है? सुबह से मैंने अर्चना को देखा नहीं कहीं, कहाँ है बहू? पता नहीं माँ, मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैं तो जब से सुबह से उठा हूँ मुझे वो कहीं नहीं दिखी, वरना वो सुबह किचन में ही होती थी। लेकिन आज मेरी चाय तो मेरे बेड पे मिली मुझे, लेकिन वो नहीं मिली। भाभी भी ना बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई आज। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी, किसी से अब कुछ पूछना भी नहीं होता, जहाँ मन करता है वहाँ चली जाती हैं। एकदम सर पर चढ़ा रखा है ना आप लोगों ने उन्हें। माँ जी, आप उसे कुछ कहती नहीं ना, इसीलिए अंकुश से बाहर होती जा रही है। लो मम्मी जी, आ गई आपकी प्यारी छोटी बहू। रुक जाओ अर्चना, घर में कहाँ घुसी चली जा रही हो? सुबह से कहाँ थी तुम? हाँ, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं। ससुराल है ये तुम्हारा, तुम्हारे गेस्ट हाउस नहीं है कि जब मन किया चली आई, जब मन किया चली गई। कहाँ गई थी सुबह से? हाँ दीदी, मैं सिर्फ अपनी सास की जवाबदेही कर सकती हूँ। आपको मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ गई थी? आप मेरी सास नहीं हो। मेरी सास जब मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। इधर हट बड़ी बहू। हाँ, मैं हूँ तेरी सास। बता मुझे कि तू कहाँ गई थी और क्यों गई थी? मुझसे बिना पूछे तो इस घर से बाहर कदम कैसे निकाल सकती है? हाँ, सुबह से तो किसी को दिखी नहीं, कहाँ गई थी? हाँ, कहाँ गई थी? ओहो मम्मी जी, चलिए, कम से कम आपको मेरा ख्याल तो आया। आपको लगा तो कि इस परिवार से एक सदस्य कम हो गया, कम से कम इतना तो हुआ आपको। मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को इतना भी पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आया। वैसे आप लोगों को पता कैसे चला? सबके काम तो मैं करके गई थी, सबको नाश्ता पानी देकर गई थी, सबके कमरे में सबका नाश्ता पहुंचा दिया था। और मम्मी जी, आपके तो पूजा की भी सारी तैयारी कर दी थी, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर? क्या बकवास है ये? हाँ, तो घर में नहीं रहेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? तो समझती क्या है, हम लोग अंधे हैं क्या? तो दिखाई नहीं देती हम लोगों को? अच्छा, मतलब मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को, पर मुझे तो लग रहा था कि मेरा कोई महत्व ही नहीं है आप लोगों की नजरों में। आप लोगों को तो सिर्फ मेरा काम प्यारा है ना, तो काम तो मैं सबका करके गई थी, तब पर भी आप लोगों को मैं ही चाहिए क्यों? आखिर आप लोगों को मेरा अचार डालना है क्या? अगर आप सबको मेरी शक्ल से इतना लगाव है तो कल से मैं एक पुतला यहाँ खड़ा करके जाऊंगी, जिसके ऊपर अपनी फोटो लगा दूंगी। देखते रहना और खुश होते रहना। क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? हाँ, माँ से ये सब क्या बकवास बात कर रही हो तुम? बड़ी भाभी को देखो कैसे वो रहती है इस घर में, कितनी शांति से। अपने आप को देखो, अरे कुछ तो सीखो उनसे तुम। इतना ही अच्छा सिखाती हैं आपकी बड़ी भाभी, तो आप कहने क्यों नहीं देते कि इनसे के कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल लेंगे? मैं उसमें एडमिशन ले लेती हूँ, डिग्री मुझे कम से कम 2-3 साल में मिल तो जाएगी ना, फिर तो मैं ट्रेंड हो जाऊंगी ना, कम से कम फिर तो आप लोग मेरी बात सुनोगे। एक बात बता, तू कहना क्या चाह रही है? क्यों कर रही है ये सब? हमारे घर में खुशी आ रही है तो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है? घर में नाटक नौटंकी शुरू कर दी तूने, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताती। ओहो माँ जी, आप मुझे इसलिए कुछ नहीं बताती क्योंकि आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझती। आप लोगों की नजरों में मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। आप लोगों को लगता है मैं बाहर से आई हुई हूँ। अरे बाहर से तो बड़ी भाभी भी आई हुई है। ये आपकी अपनी तब बन पाई जब आपने इनको अपना लिया, और आप मुझसे जवाब मांगने आए हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। जब आपकी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, मैंने आपसे कहा तो आपने अपनी माँ से पूछा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? बल्कि आप तो इन्हीं का साथ दे रहे थे ना। आपकी नज़रों में तो आपकी बड़ी भाभी सबसे अच्छी इंसान है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। इनकी इतनी इज्जत क्यों है इस घर में जानते हैं? क्योंकि इनके पति इनका सम्मान करते हैं, वो इनकी इज्जत करते हैं, इसलिए घर का हर सदस्य इनकी इज्जत करता है। और आप जब मुझे खुद सम्मान नहीं दोगे तो फिर और लोगों का क्या है? वो मुझे क्यों सम्मान देंगे, क्यों मेरी इज्जत करेंगे? ससुराल में एक पत्नी की इज्जत उसके पति से होती है। जब उसका पति ही उसकी कोई इज्जत नहीं करता तो ससुराल के अन्य लोग उसकी इज्जत क्यों करेंगे? और आप तो शुरू से ही बड़ी दीदी का ही सब कुछ मानते हैं, उन्हीं का सब कुछ समझते हैं, उनकी ही इज्जत करते हैं। आपकी पत्नी तो आपकी नज़रों में खुद बेकार है, तो भला ये लोग मेरी इज्जत क्यों करेंगे? और माँ जी, आप जैसे मुझे रखती हैं, अगर वो बहुत अच्छे से अपनी बहू को रखना होता है तो फिर ऐसा ही ससुराल आप अपनी बेटी के लिए भी मांगो ना। भगवान करे आपकी बेटी को भी मेरी जैसी ही जिंदगी मिले।
खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज बोला तो, अरे तेरी ननद है, इतनी नफरत तुझे उससे। वाह माँ जी, मतलब आपकी बेटी बेटी और मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। हाँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मुझे लाकर इस घर में आप मेरे साथ इस तरह व्यवहार कर रही हैं, और अपनी बेटी के लिए जैसे ही आपको नाम तक लिया सिर्फ उसे, तो आपको तुरंत इतना दुख हो गया। हाँ, इतना गुस्सा आ गया आपको मेरे ऊपर, और मैं चाहे जो सहूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। हाँ, और दीदी आपको मैं अपनी दीदी कहती नहीं थी, सिर्फ मानती थी। मुझे लगा था इस परिवार में आई हूँ, भले ही कोई मेरा साथ न दे, पर कम से कम आप तो मेरा साथ दो कि आप तो इस परिवार की बहू हो ना। आप हमेशा कहती थी कि एक दिन हम ही दोनों को सब कुछ संभालना है, तो मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करोगी। आप खुद को सबकी नज़रों में ऊपर रखने के लिए मुझे सबकी नज़रों से गिराती चली आ रही हो। ऐसा क्यों करती हो आप? आपको क्या लगता है अगर मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी तभी आपकी इज्जत सबकी नज़रों में बनी रहेगी? अरे दीदी, खुद अपने अच्छे कामों से अपनी इज्जत बनाई जाती है, दूसरों की नज़रों में किसी को गिराकर अपनी इज्जत नहीं बनाई जाती, ना ही अपनी इज्जत इस तरह से कमाई जाती है। और माँ जी, आपको इस सब के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप इस घर की बड़ी थी, आपको इस घर की बागडोर अपने हाथों में रखनी चाहिए थी। आपको किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। दोनों बहुएं आपकी थीं, आपने दोनों के साथ भेदभाव किया। एक बहू को आपने अपना सब कुछ माना, बेटी बना लिया, दूसरी बहू को आप बहू भी न समझ पाई कि उसे अपना परिवार का सदस्य ही समझ लेती। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल में आती है इस उम्मीद से कि यहाँ के लोग उसे अपना समझेंगे, पर मैं अपने ससुराल में तो आ गई, लेकिन यहाँ के लोग मुझे अपना न मान पाए, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप लोग मुझे अपना नहीं सकते, और जहाँ मेरा अपना कोई नहीं है वहाँ मैं रहकर ही क्या करूँगी। इस घर के सारे काम अकेले करती थी, पर फिर भी किसी से एक लफ्ज नहीं कहा, बस इसलिए खुश रहती थी कि इतना बड़े परिवार है, सब मेरे अपने हैं। पर अब मुझे समझ आ गया मैं किसी की अपनी नहीं हूँ। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तू सच में, वाकई में तूने तो हमें अपना लिया, पर हम तुझे अपना नहीं पाए। हमसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। ये परिवार मेरा है, मैं इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हूँ, और मैंने ही तेरे साथ गलत किया है। तो इस परिवार की बहू थी, पर मैंने तेरे साथ गलत किया। बेटा, मुझे माफ कर दे। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है। इस घर के लोगों को सम्मान देने के चक्कर में मैं ये चीज भूल ही गया कि तुम मेरे लिए इस घर में आई हो। मुझसे है तुम्हारा वजूद, और मैं ही तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। परिवार के लोगों को सम्मान तो दे दिया मैंने, पर अपनी पत्नी का सम्मान करना भूल गया मैं। मुझे माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है। बड़ी भाभी को तो मैं हमेशा अपनी भाभी समझती थी, और इन्हें हर बात अपनी बताती थी, हर फैसले में इन्हें आगे रखती थी, पर आपको मैं कभी अपना मान ही नहीं पाई। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आप भी तो मेरी भाभी हो। मुझसे गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। एक लड़की होकर मैंने एक लड़की के साथ इतना गलत किया। आपकी इस जगह पर जब मैंने खुद को रखा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि इस परिवार में आपके साथ कितना गलत हुआ है। मुझे माफ कर दो भाभी। और बहू, प्लीज ये घर छोड़कर मत जा। अगर तू चली गई तो हमारी नाक कट जाएगी। अभी तो इस घर की नई नवेली दुल्हन है, और तेरी ननद की शादी है 1 महीने में, दिसंबर में इसकी शादी है। अगर तू ही नहीं रहेगी तो हम दुनिया वालों को, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। बेटा प्लीज ऐसा मत कर। तू अपनी सासू माँ को तो हमेशा अपनी माँ मानती थी ना, तो एक माँ होने के नाते तुझसे विनती कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कर, हमें छोड़कर मत जा। वैसे भी हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, एक दिन भी हमारा गुजारा नहीं होगा। इस घर के सारे काम तू करती है, लेकिन मैं सारे काम के लिए ही तुझे नहीं रोक रही हूँ। मैं तुझसे रोक रही हूँ क्योंकि मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी दोनों बहुओं को अपनी बराबर का दर्जा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने करती आई हूँ उसे मैं अब सुधार लूँ। बेटा मुझे एक मौका दे दे। प्लीज तो मुझे भी एक मौका दे दे। मुझसे गलती हो गई। अपने आप का मान बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान माँ जी की नज़रों में ऊपर करने के लिए, पूरे खानदान में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, पता नहीं कैसे मैं तुझसे इतना जलन कर बैठी, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने जब शुरुआत में तुझे देखा था ना अपनी देवरानी के लिए, तो हमेशा सही सोचती थी कि तू मेरी देवरानी बनकर मेरे साथ रहेगी, कितना अच्छा होगा, तू कितनी समझदार है। लेकिन जब तू शादी होकर इस घर में आई ना, मोहल्ले की औरतों ने तेरी तारीफ की, तो अचानक से मेरे मन में तुझसे जलन हो गई, और जलन के चक्कर में मुझसे ये सब कुछ हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दे। तू तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है ना, इसीलिए तो तू घर के सारे काम कर लेती थी, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। आज के बाद मैं भी तेरे साथ घर के काम करवाऊंगी। हर चीज में, हर फैसले में
तू मेरे साथ रहेगी और जहाँ भी जो भी इस घर का फैसला करना होगा ना, माँ जी को जो भी सलाह देनी होगी, हम दोनों उसमें शामिल रहेंगी। पर प्लीज तू ये घर छोड़कर मत जा। मैं तेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती इस घर में। तू प्लीज हमें छोड़कर मत जा, प्लीज। हाँ बहू, ये परिवार तेरा है, हम सबसे गलती हुई है, हम अपनी गलती की तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं बेटा। पर तू इस परिवार की सदस्य है, इस परिवार को कभी तूने अपना समझा था। हमसे गलती हुई है, पर तू गलती मत कर, तू हमें छोड़कर मत जा बेटा। हम सब तेरे अपने हैं। अब तू जैसे चाहेगी वैसे रहेगी इस घर में। मैं तुझे भी अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं इस परिवार की मुखिया होने के नाते तुझसे वादा कर रही हूँ और अपनी बीती हुई गलतियों के लिए, अपने परिवार से हुई गलतियों के लिए तुझसे माफी मांग रही हूँ। मत जा बेटा। हाँ प्लीज मत जाओ। आज के बाद से तुम जो भी बोलोगी ना, मैं ध्यान से सुनूंगा। हर बात का तुम्हारे मैं जवाब दूंगा। जो भी तुम कहोगी ना, सब बातें मैं तुम्हारी ध्यान से सुनूंगा, सब पर विचार करूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा भी मकसद ये नहीं था कि आप लोगों से मैं खुद से माफी मंगवाऊं। बस मेरा मकसद इतना सा था कि मुझे भी थोड़ा सा महत्व मिल जाए इस परिवार में, ये परिवार के लोग मुझे भी अपना समझने लगे। बस इतनी सी इच्छा थी मेरी। आप लोग मुझे इस घर में ब्याह कर तो ले आए, पर आप लोग मुझे अपना मान नहीं पाए। मैंने तो आप सबको अपना माना, पर आप लोग मुझे अपना नहीं मान पाए। यही अगर आप लोगों ने पहले कर लिया होता तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। ओ भाभी, 1 महीने में मेरी शादी है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, तो क्या आप भी ये घर छोड़कर चली जाओगी? तो मुझे कितना दुख होगा। मैं किसके भरोसे अपनी माँ को छोड़कर जाऊंगी, जबकि मुझे पता है कि उनकी सारी केयर आप ही करती हो। आप मुझे चिंता में नहीं डालोगी ना? मेरी शादी में आप खूब एंजॉय करना, सब खूब नाचना गाना मस्ती करना। आज तो मैं भैया से पैसे भी जम कर लूंगी, हम सब शॉपिंग पे चलेंगे साथ में, खूब ढेर सारी खरीदारी करेंगे। अपनी शादी की शॉपिंग करूंगी आपके साथ। तो आप मुझे जाते जाते तो नहीं रुलाओगी ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप चिंता मत करो। अब आप लोगों ने मुझे अपना मान लिया है ना, मैं जमकर शॉपिंग करूंगी, जमकर मस्ती करूंगी। और मेरी इकलौती ननद की शादी है, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी भैया। ये हुई ना बात, मैं भी बहुत खुश हो गई अब तो। अब हम देवरानी जेठानी मिलकर एकदम शादी में धूम मचा देंगे। अरे ठीक है यार, मैं अकेला तुम्हें 50,000 दे दूंगा। जाओ खूब आराम से खरीदारी करो, जो जो तुम्हारा मन करे। चलो फिर दोनों बहुएं जाकर जल्दी जल्दी से घर के सारे काम निपटा लो। पैसे मिल गए हैं, चलो ढंग से जमकर खरीदारी करना। मैं भी पैसे ले चल रही हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करना तुम दोनों। जो जो खरीदना होगा खरीदना, खूब धूम मचाना। आखिर तुम्हारी इकलौती ननद की जो शादी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए ना, और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।